वरुण की रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह कानपुर शहर में रेलवे कॉलोनी में अकेले रहता था। कुछ दिन तक उसके पास उसकी माँ विमला देवी, बहन राधा व भाई प्रकाश बारी बारी से उसके पास आकर रहते थे और वापस अपने गांव घर चले जाते। वरुण का मन भी गांव में ही लगता था। वह महीने में 2-4 दिन अपने गांव में अपने परिवार के साथ बिताता था। वरुण के पिता रेलवे कर्मचारी थे। उसकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण वरुण को उसकी जगह रेलवे में नौकरी मिल गई। वरुण उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था, इसीलिए वह एक सम्मानित पद पर कार्यरत था। कानपुर में वरुण की मुलाकात इस कॉलोनी से दूर रहने वाली विधि से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। विधि शहर में पली बढ़ी थी। उसका रहन सहन, जिंदगी जीने का अंदाज आम लड़कियों से अलग था, जबकि वरुण गांव की धरती, खेत खलिहान की खुली हवा में रहना पसंद करता था। कुछ चीजों में उन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे और शादी करना चाहते थे। शाम के 8 बज रहे थे। विधि रेस्टोरेंट की सीट पर बैठी वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद वरुण वहां पहुंचा। वह कुछ चिंतित सा नजर आ रहा था। क्या हुआ वरुण, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बात है? विधि वरुण की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली। कोई बात नहीं विधि, आज माँ आई हुई है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। वरुण विधि को समझाते हुए बोला। अच्छा, तो मम्मी जी आई है, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कब मिलवाएंगी मम्मी जी से? विधि मुस्कुराते हुए वरुण से बोली। कल ही मिलवा देता हूँ। मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे भी मैं अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपा सकता। वरुण विधि की ओर देखते हुए बोला। तुम अपनी मम्मा को माँ क्यों बुलाते हो? विधि हैरान होते हुए बोली। तब वरुण कहने लगा कि मेरे घर में सभी उन्हें माँ ही बुलाते हैं, लेकिन विधि बोली कि मैं तो उन्हें मम्मा बुलाऊंगी। वरुण ने कहा, ठीक है, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो उन्हें मम्मा ही कहूंगी। विधि ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर वरुण बोला कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम मम्मा कहो या माँ, दोनों माँ ही हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगे। रात हो चुकी थी। रविवार का दिन था। विमला देवी बेसब्री से वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। वरुण विधि को साथ लेकर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर आ पहुंचा। माँ, यह विधि है। वरुण विमला देवी के चरण स्पर्श करते हुए बोला और विधि को उनके चरण स्पर्श करने का इशारा किया। विमला देवी वरुण और विधि को आशीर्वाद देते हुए उन दोनों की जोड़ी देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। आप मेरे पास बैठो बेटी, विमला देवी विधि को दुलारते हुए बोली। विधि चुपचाप उनके पास बैठ गई। विमला ने कुछ भी नहीं पूछा। वह तो अपनी होने वाली सुंदर बहू को देखकर ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। काफी देर तक वह विधि के साथ बातें करती रही, मगर उसने विधि से उसके घर के बारे में या कोई अन्य बात नहीं पूछी, क्योंकि उसे वरुण ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। कुछ ही देर में विमला देवी के व्यवहार को देखकर विधि उनसे घुल मिल गई। वरुण बेटा, मुझे विधि बेटी बहुत पसंद है। तुम बिना देर किए विधि के माता पिता को निमंत्रण देकर अपने गांव वाले घर पर बुलाओ। मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ, विमला देवी विधि को अपने गले लगाते हुए बोली। विमला देवी की बात सुनकर विधि के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। माँ, मैं विधि को उसके घर छोड़कर आता हूँ। वरुण विधि को साथ लेकर बाहर जाते हुए विमला देवी से बोला। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। विमला देवी दूर तक उन दोनों को जाते हुए देखती रही। विधि के परिवार में उसके पिताजी, जो एक व्यापारी थे, मम्मा, बड़ा भाई, भाभी और उनकी 5 साल की बच्ची थी। विधि के पिता काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ का व्यवहार कुछ अलग ही था। वह बदलते हुए जमाने के साथ बदल चुकी थी, जिसने कुछ हद तक विधि को भी प्रभावित किया था। भाई थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का था। वह शराब पीकर अपनी पत्नी से अक्सर नोकझोंक किया करता था, जिसके कारण भाभी अक्सर दुखी रहती थी। वरुण विधि के पापा से पहले ही मिल चुका था। वह वरुण को अपना दामाद स्वीकार कर चुके थे, लेकिन वरुण की सास अपनी आदत के अनुसार हर चीज में कुछ न कुछ कमी निकाल देती थी। भाई को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो केवल विधि के जाने का इंतजार था, क्योंकि विधि को अपने भाई का उसकी भाभी के प्रति नकारात्मक व्यवहार पसंद नहीं था। पूरे घर में सिर्फ विधि की मम्मा ही थी जो अपने बेटे का समर्थन करती थी।
कानपुर से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बसे हुए संपन्न गांव में जहां वरुण का घर था, वहीं विधि के माता पिता पहुंच चुके थे। वरुण का परिवार गांव के संपन्न लोगों की श्रेणी में आता था। 6-7 कमरों का आलीशान घर, कई एकड़ खेत और अन्य संपत्तियां मौजूद थी। सारे सुख साधन मौजूद थे, जिनकी देखभाल वरुण की नौकरी लगने के बाद उसका छोटा भाई प्रकाश करता था। वरुण की सबसे छोटी बहन कुछ दूरी पर स्थित कॉलेज जाती थी। वह बीएससी की फाइनल परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। तीनों भाई बहन अपनी मां को ईश्वर की तरह मानते थे। विमला देवी उच्च संस्कारों वाली धार्मिक महिला थी। कोई भी कार्य से विमला देवी के बगैर उनके घर में नहीं होता था। विधि के पिता वरुण के गांव जाकर विमला देवी व उसके भाई बहन से मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे। वह अपनी बेटी की उच्च संस्कारों से परिपूर्ण परिवार में शादी तय करके उसके सुखमय जीवन की कल्पना करके निश्चित नजर आ रहे थे। 1 महीने बाद वरुण और विधि की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर उनकी पत्नी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद गांव में ना रहकर शहर में ही वरुण के साथ रहे। उसे अपनी बेटी को गांव में भेजने पर ऐतराज था, मगर वह चाहकर भी अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी। घर आते ही उसने विधि से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पापा को शायद जो मैं देख रही हूँ वह दिखाई नहीं दे रहा। विधि बोली, बोलिए मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो विधि की माँ विधि के पास आकर बोली कि विधि, मुझे वरुण पसंद है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तू वरुण से शादी करके उसकी मम्मी के साथ गांव में कैसे रहेगी? विधि की मम्मा चिंतित होते हुए बोली। विधि कहने लगी कि मम्मा, मैं गांव में तो बस कुछ ही दिन रहूंगी। यह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। वे यहाँ नौकरी करते हैं, कॉलोनी में मकान भी है। मैं ज्यादा तो वहीं पर रहूंगी। मम्मा, महीने में 1-2 दिन के लिए ही गांव जाया करूंगी। मैं वरुण को अच्छी तरह जानती समझती हूँ। तुम बेकार में ही परेशान होती हो। विधि अपनी माँ से लिपटते हुए बोली, वह सब तो ठीक है बेटी, मगर जिस तरह वरुण व उसके भाई बहन अपनी माँ की हर बात का समर्थन करते हैं और उसे ही सब कुछ मानते हैं, यदि कल उन्होंने वरुण से तुम्हें गांव में रहने के लिए कहा तो तू क्या करेगी? वरुण तो अपनी माँ की बात को ही सर्वोपरि समझेगा। विधि की माँ गंभीर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, वह बहुत अच्छी है। वह कभी भी अपने बेटे से दूर मुझे गांव में रहने के लिए नहीं कहेगी। वह बहुत ही समझदार है। विधि अपनी माँ की बातों को नकारते हुए बोली, और मैं बेवकूफ हूँ जो 1-2 बार मिलने से ही अपनी सास के गुण गा रही हूँ। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली कि मैं तेरी माँ हूँ, तेरे सुख दुख की मुझसे ज्यादा चिंता किसे होगी? विधि कहने लगी कि माँ, आप परेशान मत हो, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी और मैं हमेशा यही कानपुर में आपके करीब ही रहूंगी। विधि अपनी माँ से लिपटकर चहकते हुए बोली। विधि की माँ कहने लगी कि देखो बेटी, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। वह तो जब से वरुण के गांव जाकर आए हैं बस उन्हीं की तारीफ के लड्डू बांध रहे हैं। विधि की मम्मा मुंह सिकोड़ते हुए बोली। तभी विधि कहने लगी कि माँ, आप निश्चित रहो और मुझ पर विश्वास रखो। यह कहकर वह तो कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद वरुण और विधि की शादी धूमधाम से हो गई। विधि कानपुर में अपने मायके से विदा होकर वरुण के गांव वाले घर पहुंच चुकी थी। विधि की सास के घर पर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर विधि के स्वागत की तैयारी कर रही थी। पूरे घर में खुशी छाई हुई थी। विधि के गृह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। गांव की महिलाएं विधि को देखकर बहुत खुश हो रही थी। सभी लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन लग रहे थे। सभी रीतियों का पालन करते हुए नाच गाकर खुशियां मनाकर धूमधाम से विधि का घर में स्वागत हुआ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं विधि के हाथ में कुछ न कुछ रखकर उसे दुलारते हुए अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देकर जा रही थी। विधि के लिए यह सब कुछ एक सपने जैसा था। उसने भी सभी माताओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं के चेहरे खुशियों से परिपूर्ण लग रहे थे। विधि विमला देवी की ही नहीं पूरे गांव की बहू बन गई थी। बुजुर्ग महिलाओं के बाद उसकी ननद और उसकी सहेलियों ने भी अपनी भाभी को घेर लिया। सभी उससे बातें करती, हंसती और विधि को भी हंसने के लिए बाध्य कर रही थी। विधि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह गांव में उसे आदर सम्मान और सत्कार मिलेगा।
शहर में वह अनेकों शादियों में शामिल हुई थी, मगर जो दृश्य उसके सामने था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग विधि को अपनी पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। प्रकाश को विधि के पास आता देखकर उसकी ननद उसे रोकते हुए बोली, भैया, भाभी से मिलने का समय अभी हम लोगों का है। प्रकाश अपनी बहन की बात सुनकर रुक गया और कहने लगा कि मुझे भाभी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी भाभी तो मेरी माँ की जैसी है, उससे मिलने से भला मुझे कौन रोकेगा। प्रकाश विधि के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला। विधि भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि हमेशा खुश रहो। चंद घंटों में ही विधि के हृदय में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। फिर वह कहने लगा कि भाई भी, भैया के छोटे भाई और मेरे मित्र भी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वह इजाजत मांगता हुआ बोला। विधि ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रकाश के सभी मित्र बारी बारी से विधि के चरण छूकर अपना परिचय देने लगे। विधि मन ही मन आनंदित हो रही थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ससुराल में कदम रखते ही उसे इस तरह के लोगों से प्यार और सम्मान मिलेगा। वह अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी। चलो अच्छा, अब तुम सब लोग मेरी बहुरिया को छोड़ो, उसे आराम करने दो। बहुत दूर से स्पर्श करके आई है, तुम लोग उसे परेशान करते रहोगे। विमला देवी सभी लोगों को निर्देश देते हुए बोली, जिसकी कोई अनसुनी नहीं कर सकता था। विधि की ननद भी उसे अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन बीत चुके थे, वरुण को कोई पूछने वाला ही नहीं था। सभी लोग विधि का ही गुणगान करने में व्यस्त थे। विधि की ननद अपनी सहेलियों के साथ विधि को लेकर बाहर खेत की सैर करने के लिए निकल पड़ी। उन्हें जो भी मिलता वह विधि को दुआएं देता और निहारता, जैसे कि गांव में विधि के रूप में कोई अप्सरा उतर आई हो। सभी लोग विधि को अपनी पलकों पर बैठा कर रखने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। विधि उन सभी का प्रेम देखकर अभिभूत थी। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कि वह भीड़ भाड़ से निकलकर सपनों की दुनिया में आ चुकी थी, जहां उसे सिर्फ प्यार और सम्मान मिल रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। विधि को विदा करने के लिए कानपुर से उसका भाई आया हुआ था, विधि को अपने साथ ले जाने के लिए, जिसे देखकर विधि को कोई प्रसन्नता नहीं महसूस हो रही थी। सच्चाई तो यह थी कि वह जाना ही नहीं चाहती थी। ससुराल में बीते 4 दिन में ही उसकी सोच समझ में काफी परिवर्तन आ चुका था। गांव के प्रति उसकी गलत सोच का अंत हो चुका था। उसे तो यहाँ पर सुखमय और सुंदर संसार दिखाई पड़ रहा था, जिससे वह अब तक अनजान थी। विधि तो अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हुई। गांव की सभी महिलाएं, बेटियां सभी भावुक होकर उसे विदा करने के लिए आई। उसकी सास और ननद भी गले लगकर भावुक हो गए और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी लोग खामोश होकर विधि को जाते हुए देख रहे थे। वरुण कहने लगा कि विधि, मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। विधि ने सिर हिला दिया। विधि गाड़ी में बैठी तब तक अपने परिवार और गांव की महिलाओं को देखती रही, जब तक वे उनकी आंखों से ओझल ना हुई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने विधि से उसके ससुराल के बारे में अनगिनत सवाल करने शुरू कर दिए। सास कैसी है, देवर कैसा है, ननद कैसी है, अन्य चीजों के बारे में वह लगातार पूछे जा रही थी। अरे अभी तो बेटी आई है और तुम उससे बेतुके सवाल पूछने शुरू कर दिए। विधि के पिता ने उसकी मां को डांटते हुए कहा। विधि चुपचाप अपनी भाभी के कमरे में चली गई। वह भाभी से काफी देर तक उसके ससुराल की बातें करती रही। विधि, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इस तरह का ससुराल मिला है, जहां सिर्फ 4 दिन में ही बहू को इतना सम्मान दिया जाता है कि वह अपने मायके को भूलने लगती है। वरना आज के समय में ससुराल में कदम पड़ते ही बहू के लिए अनेकों समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कहते हुए उसकी भाभी भावुक हो गई। भाभी, तुम सच कह रही हो, शायद हर बहू को इस तरह का ससुराल मिलना संभव नहीं है। विधि अपनी भाभी को दिलासा देते हुए बोली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी भाभी को घर में कदम रखते ही विपदाओं का सामना करना पड़ा था। उसके पिता और उसके सिवाय उसे समझने वाला कोई नहीं था। वह अभी तक पीड़ित थी। क्या बातें हो रही हैं ननद और भाभी में, हमें भी तो पता चले। विधि की माँ कमरे में आते ही बोली। कुछ नहीं मम्मी, उसकी भाभी डरते हुए बोली। विधि, अब तुम बताओ अपने ससुराल के बारे में। तुम्हें तो गांव पसंद नहीं है, अब तुम वहां वापस मत जाना, यही रहना कॉलोनी में वरुण के साथ।
विधि की माँ उसे समझाते हुए बोली, मम्मी अब मैं वहां पर रहूंगी जहाँ पर वह मुझे रखेंगे या कहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, गांव में कहेंगे तो मैं गांव में रहूंगी। विधि अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए बोली, तू कैसी बातें कर रही है? तू गांव में रहेगी? तेरा दिमाग सही है कि नहीं? विधि की मम्मा हैरान होते हुए बोली। विधि कहने लगी, हाँ मम्मी, मैं वहीं पर रहूंगी, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मुझे जो अपनेपन का एहसास हुआ शायद वह यहाँ कभी नहीं मिला था। तभी उसकी मम्मी कहने लगी कि तुझे तो गांव पसंद ही नहीं था। मैंने तो नहीं मना किया था। विधि ने कहा कि मुझे कैसे पसंद होगा, क्योंकि आपने ही गांव के बारे में मुझे हमेशा गलत बताया था। जिस तरह भाभी को आप गांव से विदा करके ले आई, मगर उन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया है। विधि अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, तो तुम्हारे लिए मम्मा गलत हो गई। इन 7 दिनों में आगे सब सामने आ ही जाएगा। उसकी मम्मा झुंझलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मम्मा, मुझे इन 4 दिनों में ही हर चीज का एहसास हो चुका है जिसे आपने हमेशा गलत बताया था। जब आप ही अपनी बेटी को उसके कर्मों से विमुख करेंगे तो बेटी तो राह भटक ही जाएगी। विधि अपनी माँ को आईना दिखाते हुए बोली। विधि की मम्मा एकदम विधि को देखती रही और कुछ नहीं बोली। वह इस बात पर हैरान हो रही थी कि ससुराल में 4 दिन गुजारने के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाएगा जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। वह विधि और उसकी भाभी को देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई।